डिस्कस करेंगे 50 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये आपके जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। कल मैंने इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो आपको यूनिक मास्टर क्लासेस के चैनल पे पढ़ा लिया था, ठीक है। वो आपने देखा होगा, अगर जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। इसमें हम 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये 50 एमसीक्यूज़ मैंने जो बनाए हैं इसमें करंट रिलेटेड भी चीज़ें डाली हैं। ये एमसीक्यूज़ देखने के बाद आपको कहीं और से एमसीक्यूज़ देखने की नीड नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं से मिलेंगे। चलिए जी, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है? आज का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, डैश इज़ द रिक्रूटमेंट ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफ़र harboring or receipt of people through force, fraud or deception with the aim of exploiting them for profit, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगिंग, सलेवरी, नन ऑफ दीज। आपसे पूछा गया था कि क्या होता है ये, जिसमें रिक्रूटमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसफ़र होती है, हर्बोरिंग होती है या फिर रिसिप्ट होती है पीपल के थ्रू, फोर्स, फ्रॉड और डिसेप्शन के थ्रू। उसका एम क्या होता है? एक्सप्लॉइट करना उनको प्रॉफिट के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब ने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास टियर 1 ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? इज़ द रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफ़र, हर्बोरिंग और रिसिप्ट ऑफ पीपल थ्रू फोर्स, फ्रॉड और डिसेप्शन विद द एम ऑफ एक्सप्लॉइटिंग देम फॉर प्रॉफिट। तो ये आपने याद रखना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, यहाँ पे देखें, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनमें से कौन सी टाइप्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की? ऑप्शन ए फोर्स लेबर, ऑप्शन बी डोमेस्टिक सर्विट्यूड, ऑप्शन सी फोर्स चाइल्ड लेबर, ऑप्शन डी सेक्स ट्रैफिकिंग, ऑप्शन डी ई ऑल ऑफ दीज। तो आप सबको पता होना चाहिए ये सारी की सारी जो टाइप्स है ये हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टाइप्स हैं। देखिए, मैंने एमसीक्यूज़ भी ऐसे बनाए हैं कि आपका पूरा टॉपिक ही एमसीक्यूज़ के थ्रू भी कंप्लीट हो जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया, विच डे इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कौन सा डे जो है इंटरनेशनल डे है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का? 30 जुलाई, 20 जुलाई, 10 जुलाई, 15 जुलाई। तो बताएं क्या होगा आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 30 जुलाई, यानी 30 जुलाई जो है ये इंटरनेशनल डे होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिंबल क्या है? ब्लू हार्ट है, रेड हार्ट है, ब्लैक हार्ट है, ऑल ऑफ दीज। तो जो सिंबल है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वो हमारे पास डियर वंस यहाँ पे ब्लू हार्ट है। क्या है? ब्लू हार्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इज़ इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल सिंबल अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है ब्लू हार्ट इज़ द सिंबल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, वीडियो के लास्ट पे जो 2 क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपने देने होंगे, या मैं कोई भी आपको 2 क्वेश्चन पूछ लूँगा, वो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देने होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस लीविंग पीपल बिहाइंड मीन्स का मतलब क्या है? फेलिंग टू एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टम्स, या फेलिंग टू सपोर्ट विक्टम सर्वाइवर्स वंस दे आर फ्री फ्रॉम देयर ट्रैफिकर्स, लीविंग आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स वल्नरेबल टू ट्रैफिकर्स, ऑल ऑफ दीज। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस लीविंग पीपल बिहाइंड मीन्स का मीनिंग होता है, ये सब के सब जो ऑप्शंस दिए हैं सारे के सारे इसको यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, यहाँ पे एट द इम्प्लीमेंटेशन मिड पॉइंट ऑफ 2030 एजेंडा, यानी जो 2030 एजेंडा है, एंड अहेड ऑफ SDG समिट 2023 इन दिस ईयर, इट इज़ क्रूशल टू रेज अवेयरनेस एंड रेनफोर्स ग्लोबल कमिटमेंट टू एलिमिनेट ट्रैफिकिंग इन पर्सन एज स्पेशली मैंशनड इन SDG। तो ये किस SDG में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये चीज़ मैंशन की गई है? 5 में, 8 में, 16 में, ऑल ऑफ दीज में। तो आपसे पूछा गया एट द इम्प्लीमेंटेशन मिड पॉइंट ऑफ 2030 agenda and ahead of SDG Summit 2023 this year, it is crucial to raise awareness and reinforce global commitments to eliminate trafficking in person as specially mentioned in। ये सारे के सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 5 भी है, 8 भी है, 16, इन तीनों में ये चीज़ मेंशन की गई है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी,
ये सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से बनाए गए हैं, बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके जो एग्ज़ाम के रिलेटेड मटेरियल अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, फ्री ऑफ कास्ट है आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितने भी हमारे पास डियर एस्पायरेंट्स, जितने भी आप हमें देखते हैं, आप सबका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का बायस होता है। तो ये भी आप दिमाग में याद रखा करें, क्योंकि आप ही हमारी मोटिवेशन है और ये आपका ही चैनल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग लीव नो बिहाइंड इज़ द थीम ऑफ विच डे। कि जो हमारे पास रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग लीव नो वन बिहाइंड इज़ द थीम किस डे का है? पॉवर्टी डे का है, ट्रैफिकिंग डे का है, अवेयरनेस डे का है, साइंस डे का है? आप सबको पता होना चाहिए, हम बात ही कर रहे हैं ट्रैफिकिंग के बारे में। तो रीच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग लीव नो वन बिहाइंड इज़ द थीम ऑफ ट्रैफिकिंग डे। ओके, आपसे ये क्वेश्चन आपने नहीं भूलना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आपसे पूछा गया कि जो ब्लू हार्ट है ये सिंबल रिप्रेजेंट्स करता है सॉलिडेरिटी को विद द विक्टिम्स एंड द कोल्ड हार्टेडनेस ऑफ दोज हु बाई एंड सेल देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। ट्रू स्टेटमेंट है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है? आपसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में ये पूछा गया था कि जो ब्लू हार्ट सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिडेरिटी को विद द विक्टिम्स के साथ, एंड कोल्ड जो हमारे पास हार्टेडनेस होती है दोज की हु बाई एंड सेल देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही ट्रू स्टेटमेंट है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में, तो आपने इसको याद रखना है। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या पूछा गया, डैश इज एन एंटी सेक्स ट्रैफिकिंग एनजीओ इन इंडिया दैट इज वर्किंग टू रेस्क्यू माइनर गर्ल्स ओके सोल्ड इन टू द कमर्शियल सेक्स ट्रेड इन इंडिया, रिस्टोर देयर आइडेंटिटीज एंड सीक जस्टिस अगेंस्ट दोज हु वर इन्वॉल्व इन देयर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस, फ्रीडम फिल्म, केयर इंडिया या फिर नन्ही कली या गूंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फ्रीडम फिल्म जो है ये एक एंटी सेक्स ट्रैफिकिंग एनजीओ है इंडिया में, दैट इज वर्किंग टू रेस्क्यू माइनर गर्ल्स सोल्ड इनटू द कमर्शियल सेक्स ट्रेड इन इंडिया, रिस्टोर देयर आइडेंटिटीज एंड सीक जस्टिस अगेंस्ट दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन देयर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द लार्जेस्ट कोलिजन वर्किंग ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कि यूनाइटेड स्टेट्स में लार्जेस्ट कोलिजन वर्किंग क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए? फ्रीडम नेटवर्क यूएसए है, डोमेस्टिक सर्विट्यूड है, हेल्प एज इंडिया है या प्राथम है? तो याद रखना हमारे पास फ्रीडम नेटवर्क यूएसए जो है ये लार्जेस्ट कोलिजन वर्किंग है ऑन द ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इतना आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो भी चीज़ें हैं नोट कर लिया करें साथ साथ, फिर आपको अच्छे से याद होंगी, रिवाइज भी कर सकेंगे आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए? फॉरेन नेशनल्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। देखें हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स में भी फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, पार्टनर्स भी और स्ट्रेंजर्स भी। तो ये हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया, विच इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट टू टेक ए ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच टू द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कौन सा फर्स्ट इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो टेक करता है ह्यूमन राइट्स को, जो बेस्ड है अप्रोच टू द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के? काउंसिल ऑफ यूरोप, एंटी ट्रैफिकिंग कन्वेंशन या फिर पॉवर्टी काउंसिल, बैगरी काउंसिल, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास काउंसिल ऑफ यूरोप एंटी ट्रैफिकिंग कन्वेंशन जो है ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है टू टेक ए ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच टू द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारे पास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया, हु आर द मेजॉरिटी विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग। कि कौन जो होते हैं मेजॉरिटी विक्टिम्स होते हैं ट्रैफिकिंग के? फीमेल्स होती हैं, मेन होते हैं, बॉयज़ होते हैं, नन ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं इसकी मेजॉरिटी विक्टिम्स जो ट्रैफिकिंग के बनते हैं उसमें लगभग हमारे पास 50% ऑफ आइडेंटिफाइड गर्ल विक्टिम्स होती हैं, यानी फीमेल्स इसका राइट आंसर आएगा, एज बिटवीन 15 से 17 ईयर के बीच में। और वेयर एज अबाउट
40% जो ट्रैफिक होते हैं वो बॉयज़ होते हैं अंडर 12 ईयर ऑफ एज। तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मेजॉरिटी में फीमेल्स आती हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे डैश इज़ ए क्राइम इन विच ए डोमेस्टिक वर्कर इज़ नॉट फ्री टू लीव हिज और हर एम्प्लॉयमेंट एंड इज़ अब्यूज्ड एंड अंडर पेड इफ़ पेड एट ऑल। डोमेस्टिक सर्विट्यूड, बल्गरी, चाइल्डहुड अब्यूज़, ऑल ऑफ दीज। तो ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें डोमेस्टिक वर्कर जो होता है वो ना इज़ नॉट फ्री टू लीव हिज और हर एम्प्लॉयमेंट एंड इज़ अब्यूज्ड एंड अंडर पेड इफ़ पेड एट ऑल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डोमेस्टिक सर्विट्यूड के केस में ऐसा होता है। डोमेस्टिक सर्विट्यूड इज़ ए क्राइम इन विच ए डोमेस्टिक वर्कर इज़ नॉट फ्री टू लीव हीज हर एम्प्लॉयमेंट एंड इज़ अब्यूज्ड एंड अंडर पेड इफ़ पेड एट ऑल। तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट काजेज डोमेस्टिक सर्विट्यूड के हमारे पास डोमेस्टिक सर्विट्यूड को कौन काज करता है। ऑप्शन आपके सामने है लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, सोशल आइसोलेशन एंड लैक ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बोथ ए एंड बी, यानी कि जो सोशल आइसोलेशन एंड लैक ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी होती है ये काजेज करते हैं डोमेस्टिक सर्विट्यूड को। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज डिफाइंड इन द यूएन ट्रैफिकिंग प्रोटोकॉल। क्या है एलिमेंट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो डिफाइंड किए गए हैं यूएन ट्रैफिकिंग प्रोटोकॉल के अंदर। प्रिवेंट ट्रैफिकिंग, सप्रेस ट्रैफिकिंग, पुनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सनस, या ऑल ऑफ दीज। आपने आंसर दे दिया होगा अगर आपने लेक्चर देखा है मेरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। प्रिवेंट ट्रैफिकिंग, सप्रेस ट्रैफिकिंग, पुनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सनस, ये ऑल दीज जो हैं ये प्रोटोकॉल्स जो हैं ये मेंशन किए गए हैं यूएन ट्रैफिकिंग प्रोटोकॉल के अंदर। तो आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया यहाँ पे द मेन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट डीलिंग विद द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन। और जो मेन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट कौन सा है जो डील करता है ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन के लिए। द 1989 यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, या 1999 ILO वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, या 2000 यूएन प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पुनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऑल ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी मेन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये डील करते हैं ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रंस के लिए। तो आपने इसके लिए याद रखना है। देखें, जब भी मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ 3-4 वेबसाइट्स यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शंस की और बुक्स को कंसल्ट करके फिर उसमें से क्वेश्चंस बनाता हूं ताकि आपका पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए और आपको कहीं और से इसको पढ़ने की नीड ना पड़े और आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, मेरी ये पूरी कोशिश रहती है। तो बाकी अब जीके के भी हम लेक्चर्स लाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर के ऑलरेडी 4-5 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो सारे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कहीं से भी आपको फिर देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 की काजेज़ ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्लूड। आपसे क्या पूछा गया डियर एस्पायरेंट्स कि की काजेज़ क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नेचुरल डिज़ास्टर से, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। की काजेज़ जो हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ये सारे के सारे आते हैं। पॉवर्टी भी आता है, लैक ऑफ एजुकेशन भी आता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आता है, नेचुरल डिज़ास्टर भी आता है। ये सारे के सारे काजेज़ हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। ये क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे भी बन सकता है आपको। ओके, तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं इनमें से पूछा गया, इंक्लूडिंग सेक्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, डेप्थ बॉन्डेज, ऑल ऑफ दीज। आप सब ने अच्छे से पढ़ा है इस लेक्चर को, कल अगर आपने वो वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, बाकी भी मैंने आपको पहले भी एक दिन अपने खुद जो मैंने इसकी PDF प्रिपेयर की थी मैंने आपको ग्रुप में शेयर की थी, तो आपने वो देखी होगी। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। ये हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNODC। UNODC की फुल एब्रीवेशन क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड केयर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड कंट्रोल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। देखें हमारे पास इसकी फुल एब्रीवेशन क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। देखें अगर आप हमें फेसबुक पे भी देखते हैं और यूट्यूब पे आप नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा ये यूट्यूब चैनल है लर्न विद मीज़ू, यहाँ पे जाएं यूट्यूब पे और आप इसको सब्सक्राइब करें और फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा।
अच्छे अच्छे लेक्चर मिलेंगे, आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आप फेसबुक पे हैं तो, अगर यूट्यूब पे नहीं हैं तो ये हमारा चैनल है, क्योंकि फेसबुक पे हम पूरी वीडियोस अपलोड नहीं करते, ठीक है, कभी कभी वीडियो अपलोड होती है फेसबुक पे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज़ ए ग्लोबल लीडर इन द फाइट अगेंस्ट इलिक ड्रग्स एंड इंटरनेशनल क्राइम्स, ट्रू फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू है, ऑलरेडी आपने देख लिया कि जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है, यूएनओडीसी, इसका ये ग्लोबल लीडर है इन द फाइट, किसके लिए, अगेंस्ट इलिक्ट जो ड्रग्स हैं और जो इंटरनेशनल क्राइम्स हैं उनके लिए इसको बनाया गया। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज़ ए ग्लोबल लीडर इन फाइट अगेंस्ट इलिक्ट ड्रग्स एंड इंटरनेशनल क्राइम्स। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूएनओडीसी। यूएनओडीसी का पर्पज़ क्या है, कम्बैट विद करप्शन, कम्बैट विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑप्शन सी है कम्बैट विद पीपल स्मगलिंग, ऑप्शन डी है कम्बैट विद ड्रग यूज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये पर्पज़ होता है यूएनओडीसी का। यूएनओडीसी मैंडेट इज़ टू कम्बैट इंटरनेशनल क्राइम इंक्लूडिंग करप्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड पीपल स्मगलिंग, ड्रग यूज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म के लिए। ये आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओडीसी। यूएनओडीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, वीना ऑस्ट्रिया में है, दिल्ली इंडिया में है, न्यूयॉर्क में है, नन ऑफ दीज। तो याद रखना हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओडीसी हमारे पास वीना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है, वीना ऑस्ट्रिया में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DEIT ने क्या किया है, हैव डेवलप्ड ए वेबसाइट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेबसाइट। इन्होंने मिलकर एक वेबसाइट बनाई है, उसका नाम आपसे पूछा गया है खोया पाया वेब पोर्टल, खोखर पाकर वेब पोर्टल, खुशियाँ पाकर वेब पोर्टल, खोज खुशियाँ वेब पोर्टल, नन ऑफ दी अबो। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है खोया पाया पोर्टल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इज सिटीजन बेस्ड वेबसाइट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन और इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च टू प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू चिल्ड्रन फ्रॉम पर्सन्स who try to engage them in begging, sexual trade and anti social activities। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सा जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग को एंड रेस्क्यू करने के लिए चाइल्ड को फ्रॉम पर्सन से who try to engage them in begging, sexual trade and anti social activities। किलकारी, मुस्कान, राहत, खुश, सावित्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पायरेंट्स यहाँ पे, आफ्टर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन स्माइल द रेलवे पुलिस स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशन मुस्कान, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था, टू ट्रेस मिसिंग एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन एंड रीयूनाइट देम विद देयर पेरेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, द मेन एम ऑफ प्रोग्राम वाज टू प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू चिल्ड्रन फ्रॉम पर्सन्स हु ट्राई टू इंगेज देम इन बैगिंग, सेक्सुअल ट्रेड एंड देयर एंटी सोशल एक्टिविटीज़। इतना आपने याद रखना है। उसके बाद अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर स्पेशली ट्रेंड पुलिस टीम्स वुड स्क्रीन ऑल चिल्ड्रंस रिजाइडिंग इन शेल्टर होम्स, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, बस स्टैंड्स, रोड्स एंड रिलीजियस प्लेसेस। तो आपसे पूछा जाए ये कौन सा प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया, प्रिवेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू चिल्ड्रन फ्रॉम पर्सन्स हु ट्राई टू इंगेज देम इन बैगिंग, सेक्सुअल ट्रेड एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑपरेशन मुस्कान। ओके, प्रोग्राम मुस्कान। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं 26 की। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग, NCRB के अकॉर्डिंग, इसकी फुल एब्रीविएशन आपने याद रखनी है। जो डेटा है इसका, इसमें 2189 केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर फील्ड इन 2022 इन्वॉल्विंग डैश विक्टम्स। कितने इन्वॉल्व हुए थे इसमें विक्टम्स, 6533 विक्टम्स। कल मैंने आपको बताया था कितने हैं, 7534 विक्टम्स, 8533 विक्टम्स, 4533 विक्टम्स। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB डेटा, यहाँ पे हमारे पास 6533 विक्टम्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव AHTUS इन 2021 के 2021 में कौन सी स्टेट में हाइएस्ट नंबर ऑफ जो केसेस थे
रजिस्टर्ड किए गए थे रिस्पेक्टिव ASTUs के अंदर? तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड किए गए थे इन देयर रिस्पेक्टिव ASTUs इन 2021। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASTU? देखिए मैं सोचता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, फिर मैंने ASTU पे फुल फॉर्म भी आपके लिए लाई। ASTU की फुल फॉर्म क्या है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिवर्सिटी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनियन, डी नन ऑफ दीज। तो फुल फॉर्म जो है ASTU की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है। क्या है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASTU। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट? कौन सा जो आर्टिकल है वो प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एंड बेगर फोर्स्ड लेबर को विदाउट पेमेंट? आर्टिकल 23, आर्टिकल 29, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25। तो डियर एस्पायरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट्स करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एंड बेगर फोर्स्ड लेबर को विदाउट पेमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, विच आर्टिकल फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरियस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस? क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्या पूछा मैंने, कौन सा आर्टिकल्स जो है वो मना करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरियस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस? ऑप्शन है आर्टिकल 24, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं सबका चेक करूँगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच सेक्शन ऑफ IPC इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड्स फॉर comprehensive measures to counter the menace of human trafficking including trafficking of children from exploitation in any form including physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery, servitude or the forced removal of organ? तो आपसे पूछा गया ये कौन सी सेक्शन है IPC इंडियन पेनल कोड की? सेक्शन 370, सेक्शन 370A, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो सेक्शन 370 है और जो सेक्शन 370A है, ये दोनों सेक्शंस प्रोवाइड करती हैं कम्प्रीहेंसिव मेजर टू काउंटर द मीनेंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम फॉर एक्सप्लॉयटेशन इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, सर्विट्यूड और द फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच फंड टू सपोर्ट द स्ट्रेंथिंग ऑफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? कौन सा ऐसा फंड है जो सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथनिंग करता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अक्रॉस ऑल स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में? यहाँ पे निर्भया फंड, आत्मनिर्भर, कैपिटल फंड, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास निर्भया फंड जो है ये सपोर्ट करता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया आपसे, द इमोरल Traffic Prevention Act 1956 ITPA is the premier legislation for prevention of trafficking for commercial, sexual exploitation, forced labor, marriage, none of these। के जो immoral trafficking prevention act है 1956 का, ITPA जिसे कहते हैं, ये प्रीमियर लेजिस्लेशन है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच सेक्शंस डीलिंग विद द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गर्ल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन? तो आपको आईपीसी की कौन सी सेक्शन में सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गर्ल्स है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन? सेक्शन 372, सेक्शन 373, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो याद रखना बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। सेक्शन 372 में और सेक्शन 373 में ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNCTOC हैज़ ए प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पुनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सनस स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, इंडिया हैज़ रेटिफाइड। तो बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू है कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है ऑन ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे, ये एक प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट किसको करती है? सप्रेस एंड पुनिशमेंट ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो इंडिया में है हमारे पास। तो ये आपने याद रखना है,
इसका आंसर ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फंडामेंटली वायोलेट्स द विक्टिम्स ह्यूमन राइट्स, इट डिप्राइव्स देम ऑफ देयर। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो फंडामेंटली वायोलेट्स करती है विक्टिम्स के ह्यूमन राइट्स को, तो वो किससे महरूम हो जाते हैं? फ्रीडम से, डिग्निटी से, सिक्योरिटी से, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखें, फ्रीडम, डिग्निटी और सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग फंडामेंटली वायोलेट्स द विक्टिम्स ह्यूमन राइट्स और इट डिप्राइव्स देम ऑफ देयर फ्रीडम, डिग्निटी, सिक्योरिटी एट्सट्रा। आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कौन सी स्कीम जो है वो इनमें से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए है? उज्ज्वला स्कीम, अटल पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना, जो स्कीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड है वो उज्ज्वला स्कीम है, जो लॉन्च की गई थी 2007 में, टू पुट एन एंड टू द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, रिसेंटली द डैश इन इट्स 19th मीटिंग, यानी मीट जो हुई थी, आर प्रोसिक्यूटर्स जनरल हेल्ड इन न्यू दिल्ली अडॉप्ट ए प्रोटोकॉल टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग ग्रोइंग मीनेंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑल ऑफ दीज। तो रिसेंटली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, इसमें हमारे पास जो हेल्ड हुई थी दिल्ली में, अडॉप्ट की है प्रोटोकॉल टू स्ट्रेंथन करने के लिए कोऑपरेशन इन प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग ग्रोइंग मीनेंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन जुलाई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलीज्ड ड्राफ्ट डैश इन पर्सनस प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021 में, जो ये हमारे पास पास हुआ था, एंटी ट्रैफिकिंग बिल, द ट्रैफिकिंग या फिर पॉवर्टी बिल, अनएम्प्लॉयमेंट बिल, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना, जुलाई 2021 में द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलीज्ड ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल, द ट्रैफिकिंग इन पर्सनस प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 40 नंबर का पूछा गया, एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल वाज सेट अप इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA इन विच ईयर। कि जो एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल है ये सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, कौन से साल? 2006 में, 7 में, 9 में, 10 में। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल वाज सेट अप इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA इन 2006। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आपने इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, द उज्ज्वला स्कीम वाज लॉन्च्ड इन डैश ईयर टू पुट एन एंड टू द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रिवेंट, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेट, रेंटीग्रेट या फिर रेप्टिरिएट विक्टिम्स ट्रैफिक्ड फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। कौन से साल ये उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की गई थी? 2007 में, 6 में, 8 में या फिर हमारे पास 19 में। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है 2007 में जो उज्ज्वला स्कीम है ये लॉन्च की गई थी, टू पुट एन एंड टू द trafficking of children and women. The objective of the scheme is to prevent, rescue, rehabilitate, reintegrate, उसके बाद repatriate victims trafficked for commercial sexual exploitation. ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच initiative was taken as Sakhi universalization of women helpline provide for a supportive institutional framework and mechanism for addressing concern of women affected by violence। कि कौन सा जो इनिशिएटिव लिया गया था साकी, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन के लिए जो प्रोवाइड करता है सपोर्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग कंसर्न ऑफ वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। यहाँ पे है हमारे पास स्वाधर गृह स्कीम या फिर उज्ज्वला स्कीम, नेशनल हेल्थ स्कीम, नन ऑफ दीज। तो याद रखना, इसका आंसर है स्वाधर गृह स्कीम जो है ये हमारे पास क्या की गई थी, टेकन की गई थी एज साखी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन providing for supportive institution framework and mechanism for addressing concerns of women affected by violence। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन द यूनाइटेड स्टेट्स 40% नॉन विक्टिम्स ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग्स आर डैश, वाइट एंड फीमेल्स, नेटिव अमेरिकन एंड फीमेल्स, हिस्पैनिक एंड फीमेल्स, ब्लैक एंड फीमेल्स। तो याद रखना, यूनाइटेड स्टेट में 40% ऑफ नॉन विक्टिम्स ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग्स आर ब्लैक एंड फीमेल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, प्रोस्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटली टर्म्ड एज, के जो प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन जो प्रेजेंटली टर्म किससे किया जाता है? इनफिडिलिटी से, कमर्शियल सेक्स वर्क से, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स से या मैरिटल सेक्स से या इंसेस्ट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोस्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटली टर्म्ड एज कमर्शियल सेक्स वर्क। तो ये इससे एसोसिएट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आपने बोलना नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया,
हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड टू क्रिटिकल क्रिमिनलाइजेशन? ऑप्शन ए रिचर्ड क्वीने, ऑप्शन बी ऑस्टिन टी टर्क, ऑप्शन सी आई टेलर, ऑप्शन डी ऑस्कर न्यूमैन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ऑस्कर न्यूमैन जो है ये कनेक्टेड नहीं है, इससे जुड़े हुए नहीं हैं क्रिटिकल क्रिमिनलाइजेशन से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा गया? ऑथर ऑफ द बुक एसे ऑन क्राइम्स एंड पुनिशमेंट इज डैश, कि आथर कौन है जो बुक है एसे ऑन क्राइम्स एंड पुनिशमेंट के? ये हमारे पास सी सारे लोम्बोर्सो या फिर सिसारे बिकारिया या फिर हमारे पास टी सेलिन ई एच सुदरलैंड। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑथर ऑफ द बुक एसे ऑन क्राइम्स एंड पुनिशमेंट इज़, ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे पास सिसरे, जो हमारे पास बिकारिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कंट्रोलिंग द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी? कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो कंट्रोल करती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को? पुलिस डिपार्टमेंट, जुडिशियल डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट? आप सब ने इसका आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कंट्रोलिंग द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ओके, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द फर्स्ट रेगुलर ओपन प्रिजन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कि जो पहली रेगुलर ओपन प्रिजन थी इंडिया में वो कहाँ एस्टेब्लिश की गई थी? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, केरला में? तो याद रखना फर्स्ट रेगुलर ओपन प्रिजन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी दिख रहा होगा, तो ये करेक्ट आंसर है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोबेशन सर्विस फॉर ऑफेंडर्स? पहली बार इंट्रोडक्शन जो की गई थी प्रोबेशन सर्विस की, ये किसने ऑफेंडर्स के लिए की थी? जॉन होवार्ड ने, जॉन किंडे ने, जॉन अगस्टस ने, जॉन ओहलिन ने? तो याद रखना हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस प्रोबेशन सर्विस फॉर ऑफेंडर्स? ऑप्शन नंबर सी जॉन अगस्टस। ओके, जॉन अगस्टस ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास प्रोबेशन सर्विस फॉर ऑफेंडर्स। तो 49 इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया ए मॉडल ऑफ क्रिमिनल पनिशमेंट दैट इनकरेज rehabilitations via the use of general and relatively unspecified surface is known as determinate, जो हमारे पास सेंटेंसिंग है या फिर प्रोपोर्शनेट सेंटेंसिंग है या इंटरमीडिएट सेंटेंसिंग है या फिर नन ऑफ द अबोव। तो ए मॉडल ऑफ क्रिमिनल पनिशमेंट दैट इनकरेज rehabilitations via the use of general and relatively unspecified surface is known as जो हमारे पास इनडिटर्मिनेट सेंटेंसिंग, सॉरी क्या है? Indeterminate sentencing is a model of criminal punishment that encourage rehabilitations via the use of general and relatively unspecified surface। तो ये आपने याद रखना है। आज की इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। देखें, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8492886188 पर। ओके, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।